सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 292 और आज हमारे बीच में है आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं और आज उनका जो विषय है वो है भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग की मनोवैज्ञानिकता। इससे पूर्व भी विनय जी कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय भागेश शर्मा जी से जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय विनय जी के विषय में कहें। आदरणीय भागेश जी। अभी प्रबुद्ध जनों को, उपस्थित जनों को मेरा सम्मान यथा योग्य प्रणाम। आज हमारे विनय भाई साहब जहां अनेक प्रकार के विधाओं में अनेक प्रकार के अपने उद्बोधन लेके आते रहे हैं, आज वो गीता में विषाद योग इसको लेकर आ रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीन पर ही मुख्य रूप से माना गया है और बाकी तो डिटेल में हमारे प्रबुद्ध वक्ता आज बताएंगे। लेकिन यदि वैसे देखा जाए विषाद यानी दुख, तो विषाद योग संभवतया ये उस समय का है जब युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने परिजनों को सामने देखा कि मुझे इनसे लड़ना, तो उनके मन में विषाद हुआ और जब उनके मन में ये हताशा और निराशा या अपने ही लोगों को के मृत्यु का की सोच उनके दिमाग में हावी होने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका यह भय दूर करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो तो गीता बनी ही, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इस विषाद योग को अर्जुन से दूर किया और तैयार किया उसे युद्ध के लिए। और इस विषाद योग, गीता में इस विषाद योग की क्या मनोवैज्ञानिकता है, इसके बारे में हमारे प्रबुद्ध वक्ता श्री विनय भाई साहब लेकर आ रहे हैं। विनय भाई साहब हमारे इस फोरम के लिए हम सब के लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रुचि वाले, अभिरुचि वाले हैं और जनमानस की करंट जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उद्बोधन होते हैं, उनके ऊपर लेके आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री विनय भाई साहब से कि वो अपना आज का उद्बोधन आरंभ करें। भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग की मनोवैज्ञानिकता। श्रद्धेय धन्यवाद वागीश जी। आइए अपनी कमर सीधी करते हैं, गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री चापितवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर करवावहे तेजस्विना विदितमस्तु मा वद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। देवतुल्य बंधुओं, आज की इस आध्यात्मिक चर्चा का विषय है भगवत गीता में अर्जुन विषाद योग की
मनोवैज्ञानिकता। कुछ समय के लिए मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। मैं कोई गीता का मर्मज्ञ तो नहीं हूं, परंतु जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, उसके अनुरूप अपनी बात रखना चाहूंगा। देवतुल्य भाइयों, भगवत गीता हम यूं कहें कि हिंदू धर्म का ही नहीं, विश्व का उत्कृष्ट ग्रंथ है, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। भगवत गीता को उपनिषद भी कहा जाता है। इसके जीवनदायिनी तत्व आध्यात्मिक तत्व है। यह किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय ने तो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि यह सर्वमान्य के लिए है और सर्वमान्य को प्रभावित करते हैं। कोई कहे कि भगवत गीता मेरे धर्म की है, कोई कहे कि भगवत गीता मेरे संप्रदाय की है, मेरी जाति की है। भगवत गीता का सार्वजनिक संदेश पूरे विश्व के लिए, और यह पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत ग्रंथ है। भारतीय मनुष्यों की देन, वेद व्यास जी की देन, अर्जुन और कृष्ण के संवाद के रूप में एक अलौकिक यात्रा अध्यात्म की, वो भगवत गीता में है। वह भगवत गीता में है। मित्रों, आज का जो भोगवादी, उपयोगितावादी, भौतिकतावादी, बाजारूवादी, खोखला चिंतन समाज पर हावी हो गया है, इसका यदि कोई हल है, यदि हम इसकी अति से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही उपाय है हमारे पास। हम लोगों के पास भगवत गीता है। भगवत गीता इसका हमको हल दे रही है। यदि हम चिंतन करते हैं तो इसका सार्वजनिक संदेश इन सब समस्याओं के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। मात्र आवश्यकता इतनी है कि हम समझें कि हमारे पास क्या है। दुख तो इस बात का है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास है क्या और हमें चाहिए क्या। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास है क्या और हमें चाहिए क्या। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर हमारे घट घट में समाया हुआ है और हम ढूंढ रहे हैं उसको। मिलता नहीं है हमें और हम ढूंढ रहे हैं उसको, जबकि ईश्वर तो हमारे घट घट में, रोम रोम में व्याप्त है। तुलसीदास जी ने कहा है, घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी यह संसार को, भयो मोतिया बिंद। जैसे मोतिया बिंद हो जाता है ना, और कुछ नजर नहीं आता है, सामने चीज है, वो कुछ का कुछ नजर आ रहा है उसको, क्योंकि आंख में मोतिया बिंद उतर आया है। तो तुलसीदास जी ने ये कहा कि जैसे यह संसार को भयो मोतिया बिंद, हमको नजर नहीं आ रहा है, वह ईश्वर हमारे पास में है, वह ईश्वर सर्वमान्य है, अलौकिक है उसका प्रकाश, पर हम देख ही नहीं पा रहे हैं उसको और ढूंढ रहे हैं इधर उधर उसको। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, हमारे पास रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है, हमारे पास रामायण जैसे ग्रंथ है, फिर भी हम भटक रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक त्रासदी ही तो है। मित्रों, गीता हमें अवसाद से आनंद की ओर ले जाती है। गीता हमें खंड से अखंड की ओर ले जाती है।
गीता हमें हताशा से आशा की ओर ले जाती है। गीता जी हमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाती है। ऐसी भगवत गीता यह एक जीवन की यात्रा है। वह यात्रा सॉरो टू सॉल्वेशन तक की यात्रा, विषाद से उस परम आनंद की प्राप्ति तक की यात्रा। पहला अध्याय विषाद से प्रारंभ होता है और अंतिम अध्याय जाकर के जब समाप्त होता है तो परम आनंद की प्राप्ति है। वही स्थिति साल्वेशन की है, मोक्ष की प्राप्ति है। गीता जी की यात्रा विषाद से मोक्ष तक की यात्रा है। इसलिए आज हमने भगवत गीता जी का पहला अध्याय, यह पूरा का पूरा अध्याय अर्जुन विषाद योग, यह पूरा अध्याय मनोवैज्ञानिक अध्याय है। गीता जी के दूसरे अध्याय से एक दर्शन का प्रारंभ होता है और वह दर्शन 18वें अध्याय तक चलता है। पहले अध्याय में दर्शन का पुट बहुत कम है। इस पहले अध्याय में मनोवैज्ञानिकता का पुट ज्यादा है। हम पहले अध्याय से अर्जुन विषाद योग से जब यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो यह विषाद से प्रारंभ की हुई यात्रा है, जिसको फिर सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और अंत में मोक्ष संन्यास योग पर जाकर के इस यात्रा की समाप्ति होती है। और इस यात्रा की समाप्ति के पश्चात मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है कि वह है क्या, व्हाट आई एम। गीता जी की यात्रा का उत्तर भी यही है, व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। धर्म से प्रारंभ हुई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला अक्षर धर्म, और अंत में 18वें श्लोक, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक ममः, उस पर जाकर के समाप्त होती है। धर्म ममः, मेरा धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है। मैं मनुष्य हूं, मानव हूं, मेरा धर्म क्या होना चाहिए। उस धर्म के अंतर्गत मुझे अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, कैसे मैं अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं अपने जीवन में आने वाले दुख से, अपने जीवन में आने वाले विषाद से छुटकारा प्राप्त करके मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए यह जान सकता हूं कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए इस जगह आया हूं, मुझे किस लिए यह जन्म मिला है, मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है, मेरी यात्रा की परिणति क्या है। यह सारा हम विभिन्न योग से चालू करते करते 18वें अध्याय में आकर के मोक्ष संन्यास योग पर पहुंच करके उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, बाकी सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण में आ, मेरे को अपना, मेरी शरण में आ जा, मेरी शरणागति में आ जा, फिर देख तेरे लिए मैं क्या हूं, मैं तुझे बताऊंगा तू मेरे लिए क्या है। उत्तर स्वतः मिल जाता है और हमें धर्म का ज्ञान हो जाता है। जब धर्म का ज्ञान हो जाएगा तो धर्म रक्षति रक्षिते, ये घोष एक है अपने शास्त्रों का, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब धर्म हमारे साथ हमारा सहचर हो जाएगा
तो फिर हमारा यात्रा कितनी सुखद होगी। क्या हमें उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी जो गीता जी अंत में आकर के परमानंद की अनुभूति हमें देना चाहती हैं? क्या हम प्राप्त नहीं करेंगे उस आनंद की अनुभूति? इसलिए यह यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूं यहां पर, मैं अर्जुन विषाद योग की व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं। मैं केवल इसके मनोवैज्ञानिक सूत्रों पर चर्चा करने जा रहा हूं। गीता जी ने हमें जीवन के जीने के लिए इतने अच्छे अच्छे सूत्र दिए हैं, और हर अध्याय में कुछ ना कुछ सूत्र है जो हम अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, और वह सूत्र हमें लेने भी चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन विषाद योग में हमारे पास जो सूत्र निकल के आए हैं, उन सूत्रों से मैं आपको अवगत कराने के लिए इसकी व्याख्या ना करते हुए केवल आपको सूत्रों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि समय भी के अनुरूप मुझे अपनी बात को खत्म भी करना है। अगर चर्चा हम लंबी करते हैं तो व्याख्या तो इसकी बहुत लंबी जाती है, इसलिए मैं संक्षेप में केवल और केवल मनोवैज्ञानिक सूत्रों तक अपने को सीमित रखूंगा। मेरा प्रयास है, यदि कोई मुझसे चूक होगी, आशा करता हूं आप मुझे क्षमा कर देंगे। बंधुओं, आइए हम प्रारंभ करते हैं इसको। यह है अर्जुन विषाद योग। विषाद क्या होता है? एक शब्द है दुख, दूसरा शब्द है विषाद। दुख की स्थिति से विषाद की स्थिति भयंकर स्थिति होती है। दुख जो होता है, इसमें कभी विषाद हो सकता है, कभी विषाद नहीं हो सकता है। विषाद में व्यक्ति के साथ दुख है, दुख से वह कुंठा की ओर बढ़ रहा है, कुंठा से वह अवसाद की ओर बढ़ रहा है। आप समझ लीजिए, विषाद में दुख है और दुख ने उस व्यक्ति को कुंठित कर दिया है, वह कुंठाग्रस्त हो गया है, अपार तनाव में आ रहा है, और इन दोनों के कारण वह व्यक्ति अवसाद में जा रहा है। यदि विषाद का हल नहीं किया जाता है तो वह विषाद चरम अवस्था में पहुंच करके मनुष्य के लिए दो रास्ते खोलता है। या तो मनुष्य भाग जाए, कहीं इधर उधर चला जाए, जंगलों में चला जाए, वन में चला जाए, परिस्थितियों को छोड़ दे, हार मान ले, हार मानकर घुटने टेक दे और उस युद्ध से भाग जाए। यह जीवन एक युद्ध है। हम प्रतिदिन कोई ना कोई युद्ध कर रहे हैं। हम अर्जन भी कर रहे हैं, जो कुछ भी, इस अर्जन के लिए भी कोई हमें बिठा करके अर्जन नहीं करवा रहा है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। यह जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। अवसाद की स्थिति में जब मनुष्य ये देख लेता है कि अब उसके सामने कुछ नहीं बचा है, तो वह वहां से भागना चाहता है। और कुछ लोग चरम कुंठा की स्थिति, चरम विषाद की स्थिति में इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हो जाते हैं कि यदि उनका उपचार ना हो तो वह आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अधिकांश आत्महत्याएं करने वाले लोग अवसाद से ग्रस्त पाए जाते हैं, और इसलिए आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उनके अवसाद का निदान नहीं हुआ, उनके विषाद का निदान नहीं हुआ है। लेकिन एक बात और सत्य है, दुख जो होता है
वह व्यक्ति को अंदर की ओर लेकर के जाता है, सुख बाहर की ओर लेकर के जाता है। इस बात को आप समझिए। उदाहरण के लिए किसी ने आकर के बताया कि आपका 2 लाख रुपए का इनाम लग गया है और 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, तो आदमी एकदम से प्रसन्न होगा, तालियां बजाएगा और तालियां बजा करके बाहर की ओर भागेगा। चलो मैं तुम्हें आज दावत में लेकर के चलता हूं, चलो आज मैं तुम्हें यहां लेकर के चलता हूं। भाई क्या हो गया कि साहब आज तो लॉटरी लग गई, आज तो लॉटरी लग गई। वह बाहर की ओर भागता है, एंजॉय करना चाहता है। दुख जो है उसको अंदर की ओर लेकर के जाता है। दुखी व्यक्ति को आपको चल भाई घूमने चलते हैं, तो दुखी व्यक्ति घूमने नहीं जाएगा कभी आपके साथ। अरे नहीं भाई मैं अपने घर में ठीक। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं मैं अपने घर में ही ठीक हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं। अरे चलो आज होटल में रोटी खाते। ना 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 मेरे को अपने घर की दाल ही खा लेनी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मन में उसके दुख है, विषाद है, वह अंदर रहना चाहता है। और यही बात उसके आध्यात्मिक पुट में हम देखेंगे तो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है आदमी प्रसन्नता में, इंट्रोवर्ट हो जाता है आदमी दुख में, भगवान को याद करने लगता है। क्या बोलता है? हे मेरे ईश्वर, ये दुख तूने क्या मुझे ही देना था? अब बताओ, सुख में तो कोई नहीं कहता है इसको, हे मेरे ईश्वर ये तूने सुख मुझे ही देना था, नहीं कहेगा। दुख में कह रहा है, हे मेरे ईश्वर क्या तूने ये दुख मुझे ही देना था? अब उसकी अंदर की यात्रा प्रारंभ होती है। और जब अंदर की यात्रा उसकी सही नजरिए से इस उत्तर को पाने के लिए कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं, इस विषाद से कैसे मुक्ति पाऊं, जब वो अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है और सच्चे मन से ईश्वर के सम्मुख होता है, जैसे अर्जुन भगवान के सम्मुख हुआ और उसने अपनी पात्रता भगवान को दिखाई कि मैं जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। तब भगवान ने उसको उपदेश देना प्रारंभ करा और उसका विषाद 18वें अध्याय में आकर के समाप्त हो गया, अंत में आकर के, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह व्यक्ति जिसने अपने तीर कमान, अपने शस्त्र सब एक तरफ रख दिए थे और विषाद में इतना अवसाद में आ गया था कि वह रथ में एक तरफ होकर के निढाल होकर के बैठ गया और कहने लगा कि नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता। तब भगवान ने उससे पूछा कि तू फिर क्या करना चाहता है? तो बोलता है कि आप मेरे सखा हैं। उसका सखा भाव था भगवान के साथ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में? जब आप किसी से राय लेंगे तभी आपको राय प्राप्त होगी। भगवान ने तब उसका मार्गदर्शन प्रारंभ करा, क्योंकि उसने अपनी उंगली भगवान के हाथ में दे दी थी। और जब आप भगवान के हाथ में अपनी उंगली दे देंगे और भगवान उस उंगली को पकड़ लेगा आपकी, तो आपका मार्गदर्शन तो सबते हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं, संसार कूपे पतितोत्यागधे मोहंत पूर्णे विश्वाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर हे माधवेति। गोविंद दामोदर हे माधवेति, हे भगवान मुझे अपनी बाहें का सहारा दे दे और मुझे इस भंवर से तू बाहर निकाल ले। तब क्या भगवान उस भंवर से हमको बाहर नहीं निकालेंगे? अर्जुन ने भी तो यही किया था। तो यह जो विषाद योग है, यह विषाद योग यहां से अर्जुन की एक यात्रा को प्रारंभ करता है, फ्रॉम सॉरो टू साल्वेशन, सॉरो टू साल्वेशन। उस उद्देश्य को प्राप्ति की यात्रा
जिस उद्देश्य के लिए अर्जुन ने हथियार उठाए थे और भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन इनका वध करे और वध करके धर्म की पुनर्स्थापना करे, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्जुन तत्पर हो जाता है और खड़ा हो जाता है। यही गीता जी का संदेश उसको प्रभावित करता है और वही गीता जी के संदेश पर आज हम थोड़ी सी चर्चा भी कर रहे हैं। तो मित्रों, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक है। ये जो पहला अध्याय है इसमें सारा मनोविज्ञान है, पहले श्लोक से लेकर के इस अध्याय के अंतिम श्लोक तक मनोविज्ञान मिलेगा आपको। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान है मनुष्य के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों, व्यक्त व अव्यक्त व्यवहारों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन। माइंड और इमोशन से रिलेटेड होता है मनोविज्ञान। और दर्शन होता है वह विद्या जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके, उसको कहते हैं दर्शन। अब तत्व का ज्ञान, दर्शन हमें मिलना प्रारंभ होगा दूसरे अध्याय से। पहला अध्याय पूरा मनोविज्ञान का आधार है। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेता युजुत्सुवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वात संजय। यह धृतराष्ट्र कह रहा है संजय से। धृतराष्ट्र अंधा है, जन्मांध है, कुरुवंश का है, जन्मांध है। वह पूछ रहा है संजय से, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? यहां एक शब्द पर आप जाइएगा, मनोवैज्ञानिक शब्द है ये, माम का, मेरे। पांडव पुत्रों ने कभी भी धृतराष्ट्र को पराया नहीं समझा था। वह धृतराष्ट्र में अपने पिता की ही छवि को देखते थे। पांडु उनका पिता था, उसकी ही छवि को वो देखते थे धृतराष्ट्र में। उन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र की उसी भाव से सेवा की थी जिस भाव से पुत्र पिता की सेवा किया करता है। धृतराष्ट्र जन्मांध है, वह जानता है कि अब ये जो युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है इसकी परिणति क्या है, इसका भी उसको अनुमान है। लेकिन एक शब्द है अटैचमेंट। ये अटैचमेंट हमारे जीवन में क्या से क्या कर देती है। वह अटैचमेंट आपको यहां देखने को मिलेगी कि उस अटैचमेंट की वजह से ही माम का, मेरापन, इसकी वजह से ही इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ। उस समय का अगर इसको विश्व युद्ध कहा जाए तो वह गलत नहीं होगा। 18 अक्षौणी सेना थी इस युद्ध में, 18 अक्षौणी सेना, 18 बटालियन जिनको कहते हैं। 21,870 रथ होते थे एक बटालियन में, 21,870 हाथी होते थे एक बटालियन में, 65,670 घोड़े होते थे बटालियन, पैदल सैनिक लाखों में, एक बटालियन। 18 बटालियन इस युद्ध में लड़ रही थी। आसपास के जितने राजा थे, भारतवर्ष के ही नहीं, भारतवर्ष के आसपास के भी, वह सभी राजा अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे इस युद्ध में। और यह युद्ध
क्यों हुआ यह युद्ध, किस लिए हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति की सोच अधर्म पर चलने की हो गई। एक आइडिया, जैसे जिन्ना को विचार आया कि पाकिस्तान एक मुस्लिमों का देश अलग से होना चाहिए, एक विचार ने भारत के टुकड़े करा दिए। आइडिया कंपनी यूं तो बंद हो गई, पर एक आइडिया क्या गुल खिला सकता है इसका अनुमान नहीं होता है। दुर्योधन को एक विचार आया, नहीं दूंगा इनको, 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। जब उन्होंने अपना वनवास पूरा कर लिया, शर्त के अनुसार वनवास 14 वर्ष का पूरा करके वापस आए, ला भाई हमें नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण दूत बन के गए, 5 गांव दे दे, नहीं दूंगा। 1 गांव दे दे, नहीं दूंगा। 1 इंच भूमि इनको नहीं दूंगा। एक व्यक्ति के मद ने, एक व्यक्ति के मत्सर ने और एक पिता के स्वार्थ ने, अटैचमेंट ने, मोह ने इतना बड़ा गुल खिला दिया। बंधुओं, वह तो अंधा था ही, उसकी पत्नी ने भी, गंधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब जब उसने भी पट्टी बांध ली तो फिर क्या उस परिवार का होगा, जिस परिवार में मां भी अलग हो जाए एक किस्म से और पिता अलग वाणी रखे, मां भी ना देखे और पिता भी ना देखे, उस परिवार का क्या होगा? क्या वह परिवार टूटेगा नहीं? उस परिवार में क्या धर्म सुरक्षित रह पाएगा? जब शादी के फेरे लिए जाते हैं, हम सब ने लिए होंगे वह शादी के फेरे, अधिकांशतः 4 फेरे लिए जाते हैं। ये 4 फेरे हिंदू धर्म के आधार स्तंभ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के लिए होते हैं। पहले 3 फेरे पत्नी के प्रति होते हैं, अंतिम फेरा पुरुष के लिए होता है, जिसमें पत्नी धर्म, अर्थ, काम के रक्षण की बात करती है और जो पुरुष है वह उस घर को चलाते हुए मोक्ष तक की बात को लेकर के जाना चाहता है। इसके लिए 4 फेरे होते हैं। अब गंधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है और धृतराष्ट्र तो अंधा है ही, वह आंखों से ही अंधा नहीं है, उसको उसके मोह ने भी बिल्कुल अंधा कर दिया है। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने जीवन में जब भी कहीं ऐसा मेरापन आता है तो विनाश ही होता है। बकरी में करती है, गले छुरी चलवाती है और मैना 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 करती है, सबके मन को भाती है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, ये मैं कभी फलान्वित नहीं होती है। इस मैं से, अति में से हमेशा नुकसान होता है। अगर वो ये ना कहता धृतराष्ट्र, मेरे और पांडु पुत्र उनमें भेद ना करता, तो संभवतः बात कुछ दूसरी होती। लेकिन उसको ये है कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, वह अपने पुत्रों की प्रगति को देखना चाहता है, पांडु पुत्रों की हार को देखना चाहता है। लेकिन उसको ये रिजल्ट पता है कि आखिरकार विजय धर्म की होनी है। वह भी जानता है, दुर्योधन भी जानता है कि वह अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन छठ विकार जित अनग अकामा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनमें घिरा हुआ आदमी सत्य पहचान ही नहीं पाता है। सत्य का एहसास तो होता है उसको, लेकिन उसको अंत तक ये रहता है कि जीत असत्य की होगी। वह भूल जाता है सत्यमेव जयते।
तो इस श्लोक से एक बात हम लेके जा सकते हैं मनोविज्ञान, मैं और मेरा, मैं और मेरा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेता युधुत्सवः मामका पांडश्च किम कुर्वात संजय। संजय वह क्या कर रहे हैं। संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस दिव्य दृष्टि को पहले वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को देना चाहते थे, परंतु धृतराष्ट्र ने वह दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया था, इसलिए वह दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को दी थी। अब संजय उसके उत्तर में क्या कह रहा है। दृढ़ातु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम पुंसंगम्य राजा वचनम ब्रवीतः। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। आप सब जानते हैं दुर्योधन राजा नहीं था, वह राजकुमार था, राजा धृतराष्ट्र ही था। अब आप इस शब्द पे जाइए। संजय ने कहा राजा दुर्योधन, यह एक मनोविज्ञान है। संजय ये चाहता है कि युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो, क्योंकि सबको युद्ध की परिणति पता है। ये सब ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं ये सब के सब। जितने भी ये पात्र हैं सब ज्ञानी हैं, इनमें कोई अज्ञानी नहीं है। इनको पता है कि इस युद्ध में क्या होने जा रहा है, इसकी परिणति क्या होगी, कितनी मारकाट होगी, कितना खून बहेगा, ये पता है। कौन चाहता है युद्ध? लेकिन अंत होता है, कभी कभी युद्ध होते भी हैं। धर्म की रक्षार्थ ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के पीछे कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हम उसकी भूमि हड़पे, हम उसकी भूमि हड़पे। इस युद्ध के पीछे एक ही उद्देश्य था, धर्म रक्षति रक्षते। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसलिए युद्ध हुआ। फिर भी संजय चाहता है कि युद्ध किसी प्रकार से टल जाए। अब वो धृतराष्ट्र के सामने ही उसको ये कह रहा है कि राजा दुर्योधन ने ये कहा। यदि धृतराष्ट्र के मन में ऐसे भाव आते कि समस्या का समाधान होना चाहिए, तो संजय को धृतराष्ट्र ये भी कहता कि संजय, राजा दुर्योधन नहीं है, वह तो मात्र एक राजकुमार है, तुमने राजा शब्द इसके लिए प्रयोग क्यों किया? लेकिन संजय यहां यह बताना चाह रहा है धृतराष्ट्र को राजा शब्द का प्रयोग करके कि ये इतना मद में है, इतना इसको अभिमान है कि अपने को राजा समझा बैठा है। और ये अच्छी प्रकृति नहीं है व्यक्ति, अच्छी प्रवृत्ति नहीं है व्यक्ति कि वह जो है नहीं वह समझ ले अपने आप को, तो यह कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। संजय अपने शब्दों से धृतराष्ट्र के मर्म का भेदन करना चाह रहा है कि धृतराष्ट्र के मर्म का भेदन हो जाए और धृतराष्ट्र किसी तरीके से ये कहने लग जाए कि नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। ये उसका एक प्रयास है, इसलिए वो उसको राजा कह रहा है। एक दूसरा मर्म हो सकता है यहां पर कि राजा शब्द कह करके वो धृतराष्ट्र को ये भी एहसास कराना चाह रहा है कि दुर्योधन की नीति सही नहीं है, वह अनीति के रास्ते पर जा रहा है। इसलिए यहां पर उसने राजा का, देखिए गीता जी में शब्दों का बड़ा महत्व है। हर शब्द गीता जी का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़ेगा और इसको तत्व पे जाना चाहेगा तो गीता जी का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द के पीछे की भावना क्या है, महत्वपूर्ण ये भी है।
उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आता है और वह प्रयोग कर रहा है शब्द, बहन जी सुना है आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा व्यक्ति आता है, बहन जी सुना है गुप्ता जी की तबीयत ठीक नहीं है। तीसरा व्यक्ति आता है, बहन जी सुना है राकेश जी की तबीयत ठीक नहीं। और एक चौथा व्यक्ति आता है, बहन जी सुना है भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है। चार व्यक्तियों ने चार प्रकार के वाक्य बोले, सबके पीछे बात एक ही है कि बहन जी के पति की तबीयत ठीक नहीं है। एक ने कहा आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है, एक ने कहा गुप्ता जी की ठीक नहीं है, एक ने कहा राकेश जी की ठीक नहीं है, एक ने कहा बहन जी भाई साहब की तबीयत क्या ठीक नहीं है। जिसने भाई साहब कहा वह उस परिवार के ज्यादा नजदीक है, वह उस परिवार के ज्यादा नजदीक है। शब्दों का ही तो खेल है ये। इसलिए गीता जी में भी शब्द और शब्द के साथ शब्द की भावना पर जाइए, तब गीता जी को समझने में मजा भी आएगा और जानकारी भी बढ़ेगी। तो यहां इस दूसरे श्लोक में राजा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका मनोवैज्ञानिक महत्व है राजा शब्द का। अब आइए तीसरा श्लोक, पश्यताम पांडुपुत्राणाम चारे महति चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अब यहां वो बता रहा है, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये तीसरा श्लोक, ये भी मनोवैज्ञानिक भाव है इसके पीछे। शब्द है देखो। गुरु द्रोणाचार्य इनके गुरु हैं, राजकुमारों के गुरु हैं। हम जब किसी बड़े से एक बात करेंगे तो हम ये कहते हैं आइए, आओ नहीं कहेंगे उसको, आइए। चलो नहीं कहेंगे, चलिए। देखो नहीं कहेंगे, देखिए। ये हमारा यहाँ पे शिष्टाचार प्रदर्शित होता है, मनोवैज्ञानिक शिष्टाचार है ये। एक व्यक्ति अगर वो राजा है, जिसको वो राजा कह रहा है, राजा प्रजा के पास जाता है, गुरु के पास शिष्य जाता है, वास्तव में वह गुरु का शिष्य है, राजा नहीं है वह वास्तव में। परंतु उसने अपने व्यवहार से इतने अभिमान में है वो कि वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो कुछ है वही है। और यहां पर वो ये कह रहा है देखो। फिर उसका घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। कहते हैं मनोविज्ञान ये है कि जब घमंड का भी इलाज ना किया जाए समय रहते, तो वह घमंड सिर चढ़कर बोलने लगता है। ठीक वही स्थिति इस समय मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्योधन की हुई पड़ी है कि वह उसका घमंड उसके सिर चढ़ करके बोल रहा है। दूसरी लाइन इसकी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसे व्यवस्थित किया है। अब यहां वह आचार्य के मर्म को आहत कर रहा है। ये एक कुशलता है व्यक्ति कि किसी से काम लेना है तो उसकी ऐसी नब्ज को दबा दो जो नब्ज उसकी आपको पता है कि इस नब्ज के दब जाने से तुरंत खड़ा हो जाएगा। द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य जी का संबंध अच्छा नहीं रहा था। महाभारत की उस कथा में मैं नहीं जाऊंगा कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या वैर था, वैमनस्य क्यों हुआ था, क्योंकि लंबी कथा है, समय ज्यादा लगेगा। द्रुपद की एक पुत्र हुआ धृष्टद्युम्न,
और फिर द्रौपदी। इन सब का, द्रुपद का भी और इन पुत्र और पुत्री का भी, ये भी द्रोणाचार्य को पसंद नहीं करते थे। ये भी द्रोणाचार्य को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना लेकर के द्रुपद को हराया था। द्रुपद उस हार से बहुत दुखी था, मौके की तलाश में रहता था कि कब द्रोणाचार्य का मैं इस हार का, कब इससे बदला ले सकूं। उसके लिए उसने एक यज्ञ भी किया था द्रुपद ने, और फिर उसके पुत्र और पुत्री, वह भी पिता की ही तरह से इस बात से वाकिफ थे कि हमारे और द्रोणाचार्य के बीच में क्या वैमनस्य है। दुर्योधन को इस बात का पता है, इसलिए दुर्योधन शब्द प्रयोग कर रहा है, आपके बुद्धिमान शिष्य। यहां पर एक व्यंग कह रहा है वो, यह मनोवैज्ञानिक व्यंग है। आपने ही तो इसको शिक्षा दी थी, आपका ही तो चेला रहा ये। अब देख लो अपने चेले के कारनामे। तो व्यक्ति का मर्म आहत होता है कि नहीं होता है? ये मनोविज्ञान है इसके पीछे, कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से इसे व्यवस्थित किया है। यहां पर ये मर्म है इसका, ताकि वो ये चाहता है कि द्रोणाचार्य में इतना इनके प्रति विष भर दिया जाए, क्योंकि उसको पता है कि शिक्षा तो इन सब ने द्रोणाचार्य से ही ली है। द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रति झुकाव में भी है, ये भी उसे पता है। पांडवों के प्रति भी द्रोणाचार्य का झुकाव है, यह मालूम है उसे। इसीलिए वो द्रोणाचार्य के मर्म को आहत कर रहा है कि आप हमारे सेनापति हैं, ये देख लीजिए सामने वाली सेना का रणकौशल, उसको देखिए, देखो। दोनों चीजें, घमंड और मनोवैज्ञानिक आहत, मुष्टक प्रहार बना रहा है वो इसको अपने शब्दों से। ये मनोविज्ञान है इसके पीछे। अब इनके आगे के श्लोकों में वो जो है विभिन्न सेनापतियों के, उनके जो पांडव पक्ष के जो सेनानी हैं, उनके नाम बता रहा है उनको, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये, वो बड़ा उनको वो साथ साथ व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग करता चला जा रहा है। कट शॉर्ट कर रहा हूं मैं, साथ साथ वो व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही है कि इनके भीतर का मर्म जो है, इनके भीतर का जख्म जो है, उसको हरा कर दो, और इतना हरा कर दो कि फिर ये पांडवों को अपना दुश्मन समझने लग जाए। ये है उसका लक्ष्य। इसके बाद कुछ श्लोकों के बाद फिर वह अपनी सेना की व्यूह रचना बता रहा है। अपनी सेना की व्यूह रचना बताया कि अपनी सेना में ये हैं, अपनी सेना में ये हैं, अपनी सेना में ये हैं, इनको भी देख लो, इनको भी देख लो, है ना। और फिर यहाँ पर उसने एक श्लोक नंबर 9 में ये कहा, ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के तैयार हैं। वे विविध प्रकारों के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ये बात द्रोणाचार्य को पहले से पता थी, लेकिन उसने रिपीट करी इस बात को। रिपीट इसलिए की जाती है बात, मनोवैज्ञानिक रूप से हम एक बात को बार बार इसलिए कहते हैं कि वह बात व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए। द्रोणाचार्य ये ना समझे कहीं कि नहीं हमारी सेना कमजोर है। हालांकि आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सब उसने व्यूह रचना इसलिए दिखाई कि वह भय से ग्रस्त है। दुर्योधन मनोवैज्ञानिक रूप से भय से ग्रस्त है। भय से जो ग्रस्त व्यक्ति है वही इस प्रकार की बातें करता है।
इसलिए वो भय से ग्रस्त है। भय से ग्रस्त होने के कारण उसने ये सारी की सारी व्यू रचना दिखाई है। भय क्यों होता है व्यक्ति में, 2 मिनट के लिए इस पर बात करते हैं। भागवत गीता जी में ही ये बताया गया है कि भय के कितने प्रकार होते हैं, भय व्यक्ति में क्यों किस कारण से आता है। इस बात को आप इस प्रकार से लीजिए कि भय का एक कारण होता है इग्नोरेंट। जब व्यक्ति में इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट है व्यक्ति, एक तो व्यक्ति होता है ना, जैसे किसी को कहा जाए कि हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठ जाओ, आप हवाई जहाज चलाओ, तो जिसे हवाई जहाज चलाना आता है, जिसको नॉलेज है, वो नहीं उससे डरेगा ना, उसको तो नॉलेज है उसकी। दूसरा व्यक्ति है, उसको ये पता है कि उसे हवाई जहाज चलाना नहीं आता है, परंतु ये प्रदर्शित कर रहा है कि उसे नॉलेज है। ऐसे भी तो व्यक्ति होते हैं ना, जिन्हें नहीं आता फिर भी हाँ हाँ हम कर लेंगे, हाँ हाँ हम कर लेंगे। वो भय से ग्रस्त होता है। वो व्यक्ति जिसे नॉलेज नहीं है, उसे पता है कि उसे नॉलेज नहीं है, और वो कहता है नहीं भाई साहब मैं नहीं बैठ सकता इस कॉकपिट में, मुझे नॉलेज नहीं है हवाई जहाज कैसे चलाया जाता, उसे कभी भय नहीं, वो भय से ग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है, उसने सच बोल दिया। इग्नोरेंट एक कारण होता है भय का। दूसरा कारण भय का जो है डिस्ट्रक्टिवनेस। जो व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा उसको भय लगेगा ही लगेगा। कितना भी आप उसमें जोश भर दो, दिल के एक कोने में भय उसका बैठा रहेगा, भय निकलेगा नहीं उसके दिल से, क्योंकि वह डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। डिस्ट्रक्शन हमेशा भय को जन्म देती है। उसके लिए जो डिस्ट्रक्शन करना चाहता है उसको भय रहेगा। तीसरा, गीता जी ने भय का एक कारण बताया सेल्फिशनेस, सेल्फ इशू। जो व्यक्ति सेल्फ इशू से प्रेरित होकर बात करता है वह भय से ग्रस्त होता है। अगर हम ये कहें कि आज पूरे मोहल्ले को किसी इशू पर, सामाजिक इशू पर डीएम से मिलने के लिए जाना है, तो जितने लोग डीएम से मिलने के लिए मोहल्ले के जा रहे हैं उनमें से कोई भयग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि उनमें किसी का अपना इशू तो है नहीं ना। वह तो सामाजिक इशू पर, सार्वजनिक इशू पर बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने इशू पर, अपने सेल्फ क्रिएटेड इशू पर, अपने सेल्फ मोटिव के लिए डीएम से मिलने जाता है, तो दिल के किसी कोने में एक भय रहता है, पता नहीं मेरी बात कैसे होगी, पता नहीं क्या होगा। सारे बच्चे जब प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं, किसी बच्चे को भय नहीं होता, लेकिन अगर एक बच्चे को प्रिंसिपल नाम लेकर के बुलवा ले क्लास से तो उस बच्चे को जरा मेरे पास भेजो, भय से ग्रस्त हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि कोई सेल्फ इशू होगा उसका, जब तो उसको पुकार लगी है। चौथा, पोजेसिवनेस। जहां पोजेसिवनेस होगी वहां भय होता है। मनोवैज्ञानिक कारण है ये भय के। जहां पोजेसिवनेस होगी वहां भय होगा ही होगा। एक पिता अपने पुत्र के लिए सबसे ज्यादा पोजेसिव होता है। उदाहरण दे रहा हूं, हम में से कई यहां वकील बैठे हुए हैं, मैं स्वयं भी वकील हूं। जब विल लिखता है पिता तो क्या शब्द डालता है? मेरे मरने के बाद ये संपत्ति मेरे पुत्र को दे दी जाए। अपने जीते जी नहीं देना चाहता है वो उस संपत्ति को, मेरे मरने के बाद। ये पोजेसिवनेस मोह से पैदा होती है, अटैचमेंट से पैदा होती है।
जितना ज्यादा व्यक्ति किसी से अटैच होता है उतना ज्यादा उसके प्रति उसके दिल में भय भी होता है कि कहीं मेरे को छल ना लिया जाए, कहीं मैं छला ना जाऊं। ये है पोजेसिवनेस, ये भी एक भय का कारण बनती है। दुर्योधन में सेल्फिशनेस भी है, डिस्ट्रक्टिवनेस भी है, पोजेसिवनेस भी है, और माफ करना इग्नोरेंस भी है। इसलिए वो 4 भय जो बताए गए, इन चारों भय से ग्रस्त होकर के उसने यह व्यू रचना की बात करी है। अब इसके बाद उसने आकर के एक टिप्पणी करी है भीष्म पितामह पर 11वें श्लोक में। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सब भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें। अब यहां आकर के अभी तक तो वो द्रोणाचार्य जी के प्रति व्यंग कर रहा था, यहां उसने एक व्यंग और कर दिया, क्योंकि उसको इनके प्रति उसके दिल में इज्जत कम हुई पड़ी है। वह जानता है इनका कमी क्या है, वह जानता है इस चीज को। वह एक शार्प आइड पर्सन है। शार्प आइड चालाक होता है, चतुर, चालाक, लोमड़ी। लोमड़ी लोमड़ी का स्वभाव आपको सबको मालूम है, वही स्वभाव दुर्योधन में पैदा हुआ है। और लोमड़ी की नजर हमेशा दूर पर होती है, दूर पर होती है उसकी नजर हमेशा। उसने भीष्म पितामह के लिए कहा, कह रहा है हमारे पास भीष्म पितामह है, पर भाई ये वृद्ध हो गए हैं, अब इन वृद्ध भीष्म पितामह की रक्षा करना, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो गया तो युद्ध समाप्त। जिस दिन इन्हें कुछ हो गया युद्ध समाप्त, क्योंकि तो दोनों के पूजनीय है, उस दिन युद्ध की परिणति हो जाएगी, इनकी रक्षा जरूर करनी है। यहां आकर के भीष्म पितामह का मर्म थोड़ा सा अहित होता है, उसके मर्म को थोड़ी सी चोट लगती है, और वह इस चोट से उभरने के लिए, अपने जोश को प्रदर्शित करने के लिए उस समय शंखनाद कर बैठते हैं। ये जो शंखनाद हुआ, इस शंखनाद से पांडवों ने यह समझा कि भीष्म पितामह ने युद्ध की शुरुआत करने के लिए शंखनाद कर दिया है। जैसे 1857 की जो म्यूटनी क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें निश्चित तारीख से पहले मंगल पांडे ने एक विचार कौंधा उसके दिमाग में और उसने हथियार उठा लिए, और वह विचार मंगल पांडे का वह हथियार उठाना समय से पहले, जो समय तय था कि इस समय पर हम इसकी घोषणा करेंगे, शंखनाद करेंगे, वह तय था, वह समय पर न होकर के समय से पहले हो गया, तो अंग्रेज ने उसको दबा दिया। अगर वह समय से हो जाता तो मित्रों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ही भारत स्वाधीन हो जाता। ठीक इसी प्रकार से भीष्म पितामह को भी कहा तो उसने इसलिए था, लेकिन भीष्म पितामह भी उस समय कि ये मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, उन्होंने उसको प्रदर्शित करने के लिए अपने जोश को शंखनाद कर दिया।
और वह शंखनाद करते ही पांडवों की सेना में से भी शंखनाद होने लगे और न चाहते हुए भी समय से पूर्व युद्ध की घोषणा हो गई। वह शंख कितने प्रकार के थे मैं उनकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, समय चूंकि कम है, उनकी चर्चा में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको मनोविज्ञान बता रहा हूं, उससे मैं आगे बढ़ूंगा। अब 21वां श्लोक, इस 21वें श्लोक में अर्जुन फिर बोला, देखिए यहां अर्जुन विषाद योग में भगवान श्री कृष्ण ने अभी कोई बात नहीं कही है, बोलेंगे भी नहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विषाद योग। अब अर्जुन ने आकर के कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। शब्द देखिए अच्युत, यही मनोविज्ञान। जो मद से ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके शब्दों का चयन कभी सही नहीं होता है, वह गलत शब्दों का प्रयोग करता है। अर्जुन मद से ग्रस्त नहीं है, अर्जुन भगवान का भक्त है। बेशक भगवान उसके सारथी बने हैं, बेशक भगवान उसके रथ के सारथी हैं, लेकिन अर्जुन में भगवान के प्रति यूं तो सखा भाव है, परंतु वह सखा भाव में ही भगवान का भक्त है, इसलिए वह बहुत आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा। अच्युत शब्द उसने प्रयोग करा है, यहां पर उसका मनोविज्ञान प्रदर्शित होता है कि एक व्यक्ति जिसमें घमंड नहीं है उसके शब्दों का चयन हमेशा अच्छा होगा, और जिसमें घमंड है उसके शब्दों का चयन कभी भी अच्छा नहीं होगा, यहां ये प्रदर्शित होता है। अब इसके बाद 24वें श्लोक में संजय कह रहा है, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। शब्द पे जाइए, भरतवंशी, हे भरतवंशी। यहां फिर संजय ने उसके मर्म पर प्रहार करने का प्रयास किया है धृतराष्ट्र के। तू भरतवंशी है, तेरा वंश महान है, इस वंश को बर्बाद मत कर अपने। सोच क्या होने जा रहा है यहां पर। शब्द कह रहा है वो, हे भरतवंशी, शायद तू जागृत हो जाए, शायद तेरे भीतर का ब्राह्मणत्व खड़ा हो जाए, शायद इस शब्द से तेरे भीतर का देवत्व जागृत हो जाए और तू सोचे कि मैं भरतवंशी हूं, मैं अपने वंश को, इस वंश परंपरा को क्यों बर्बाद करने जा रहा हूं। और तू इसको जागृत, इस शब्द से जागृत होकर इस युद्ध को न होने दे, यही तो संजय चाहता था। इसलिए संजय ने यहां शब्द भरतवंशी प्रयोग किया है। अब इसके बाद फिर अर्जुन का आता है 28वां श्लोक। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यहां से जब अर्जुन बीच में जाता है, रथ को बीच में खड़ा कर दिया भगवान ने। अब भगवान जानते हैं, भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं क्या होने जा रहा है। ये क्यों कह रहा है, ये मानव स्वभाव के हर पुट को भगवान जानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो उसका ही तो वे अंश है, तो उनको तो ज्ञान होना ही है, त्रिकालदर्शी हैं वो। लेकिन फिर भी वे सारथी की भूमिका अदा कर रहे हैं। पहले रथ को जू के रथी ने ये कहा कि उसको ले जाकर के बीच में खड़ा कर दो, तो उन्होंने खड़ा कर, उन्हें पता अब ये देखेगा। हम सबको पता है कि जब हम अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं, हमारी
अगर हमारे सामने ही कोई हमारे सगे संबंधी को पीटता है, उस समय हमारी क्या स्थिति होती है? एक मोह हमारा जागृत हो जाता है। हमसे कोई कह दे अपने मामा को 4 थप्पड़ मारो, बेशक मामा गलत हो, क्या हम मारेंगे? नहीं मारेंगे। अर्जुन के भी यहां पर आकर के यहां से उसका विषाद प्रारंभ आया। तो वो युद्ध करने के लिए है, उसे पता है, वो रथ में बैठ चुका है, हथियार उसने, शस्त्र उठा लिए उसने। लेकिन जब वो अपने सामने आकर के, अपने ही सामने दूसरे पक्ष में अपने रिश्तेदारों को देख रहा है, अपने सगे संबंधियों को देख रहा है, अपने गुरु को देख रहा है, वहां भीष्म पितामह को देख रहा है, जिनको वो पितामह कहते हैं सारे के सारे, कृपाचार्य जी को देख रहा है, तो उसके अंदर एक भावना जागृत होती है कि ये युद्ध क्यों? तब वो भी ये चाहता है कि मैं इस युद्ध को लड़कर क्या करूंगा? इस युद्ध में मुझे जो मारकाट करनी है, उस मारकाट में मैं अपने हथियारों से अपने संबंधियों को ही तो मारूंगा। मैं एक एक श्लोक पे नहीं जा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे पास समय की प्रतिबद्धता है, मैं उसको बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं। इसलिए वो जो है, वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों। अच्छा, अगर ये परिस्थितियां निर्मित ना हो तो गीता जी का उपदेश भी नहीं आता। मानव जाति का कल्याण करने के लिए एक उपदेश मिलना है, उसका भी कारण ईश्वर ने बनाना है। अर्जुन का विषाद एक कारण बना, जिस कारण की वजह से मानव जाति को, पूरे विश्व को गीता जैसा अद्भुत ज्ञान मिला। गीता जैसा अद्भुत ज्ञान मिला। जब अर्जुन इन सब बातों को कर रहा है, तो उसके मन में एक और भाव आ जाता है, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें इससे क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम क्या सुखी हो सकते हैं? ये विषाद बढ़ता जा रहा है। जो विषाद उसका वहां से चालू हुआ, 36वें श्लोक पे आकर के, ये 36वां श्लोक है, अब विषाद बढ़ रहा है, उच्च अवस्था में जा रहा उसका विषाद। उसका विषाद आताताई देखिए कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में आताताई बताए गए हैं, एक विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। शास्त्रों में इनको आताताई बताया। तो अर्जुन को ने ये उसको समझ में आ गया कि ये आताताई है, परंतु हैं तो अपने संबंधी, तो इनको मारकर हमें किस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं, यहां से उसकी जो अवसाद की स्थिति है वो प्रारंभ होने वाली है। इस श्लोक से अभी तक वो दुख में था, अभी तक दुख में था, अब कुंठा और अवसाद की स्थिति में आ रहा है। और आगे वो ये कह रहा है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, सामने वाला पक्ष, यद्यपि वो दोष नहीं देख रहे हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, हम क्यों पाप क्रम में प्रवृत्त हों? अब धर्म युद्ध होने वाला है, धर्म युद्ध को वो पाप कर्म मान रहा है। मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिकता है कि प्रारंभ में सही चीज भी कभी कभी उसे गलत लगने लगती है। यदि उसका गलती का निदान कर दिया जाए तो वह सही चीज सही हो जाती है। धर्म युद्ध में वह परिणित में स्थान ले रहा है, परंतु इस धर्म युद्ध को उसे मालूम है ये धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मालूम है ये धर्म युद्ध है,
लेकिन फिर भी वो उसको पाप कर्म बता रहा है। यहां उसकी कुंठा प्रदर्शित हो रही है। फिर आगे कहता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहां उसे अपने कुल की चिंता सताने लग गई। जब व्यक्ति जो होता है ना, वे कई कारण बना लेता है, आवरण चढ़ा लेता अपने। अगर हमें आप किसी शराबी से अगर ये पूछे, भाई तुम शराब क्यों पीते हो, तो बुरी चीज है, तो वो उसके लिए आपको ऐसे ऐसे तर्क देगा, ऐसे ऐसे तर्क देगा। कोई कोई तो ये कह देते हैं कि भाई साहब, हाँ, जो शराब नहीं पीते उनके तो पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, हमारे पेट में तो कीड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सारे कीड़े मार देते। अबे कितना कैसी बात करेंगे अपनी बात को रखने के लिए, कहां लेकर जा रहे। यही अर्जुन की प्रवृत्ति हो गई कि वो चूंकि उस समय उसके दिमाग में एक विचार आ गया कि ये युद्ध व्यर्थ है, ये संबंधी सामने मर जाएंगे, ये मेरे मारकाट से मेरे से पाप कर्म हो जाएगा, तो उसके तर्क दे रहा है अपनी बात। भगवान समझ रहे हैं इसके तर्क को, भगवान समझ रहे हैं कि ये तर्क दे रहा है, अब इसके भीतर जो अवसाद आ गया है, उस अवसाद से प्रेरित होकर के ये तर्क दे रहा है, और उस तर्क में वह अपने कुल के नाश होने की भी बात कह रहा है, कुल के नाश की भी बात कह रहा है। इसके बाद 43वें श्लोक में आकर के, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे नरक में वास करते हैं। यहाँ उसे स्वर्ग और नरक याद आ गया, इसलिए वह अपना तर्क दे रहा है कि वे नरक में वास करते हैं। और ये कह करके वह जो है तय कर लेता है कि अब मुझे युद्ध नहीं करना। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारेंगे तो भी मेरे लिए यह मौत श्रेयस्कर होगी। मैं अपनी मौत को आमंत्रित कर लूंगा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ये अवसाद की सबसे बड़ी अवस्था है कि वह उसके लिए तैयार हो रहा है कि मेरे लिए मौत भी श्रेयस्कर होगी, जो मैंने विषाद की परिभाषा देते हुए शुरू में बताया था। वह स्थिति आप 45वें श्लोक में देख रहे हैं। 46वें श्लोक में फिर संजय कह रहा है, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ में आसन पर बैठ गया। उसने ये तय कर लिया कि अब मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, और वह शोकाकुल होकर के भारी आहत मन से, बहुत ही विषाद की स्थिति में, बहुत ही सैडनेस की स्थिति में, सारोनेस की स्थिति में अपने शस्त्र एक तरफ रख दिया है और बैठ करके उसने ऐसी मुद्रा बना ली जिस प्रकार से हम सिर पकड़ लेते हैं, हे परमात्मा ये मुझसे नहीं होगा, हे परमात्मा ये मुझसे नहीं होगा। मनुष्य का मनोविज्ञान यही होता है कि वो अंत में आकर के ईश्वर को कह देता है, हे परमात्मा ये मुझसे नहीं होगा। वही मनोविज्ञान अर्जुन पर हावी हो गया, यह मुझसे नहीं होगा, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अब अपनी वाणी को इस बात के साथ विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय हो गया है। जितना समय दिया गया था उससे कुछ 5-7 मिनट ज्यादा हुए हैं मेरे को, तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैंने आपको इसकी मनोवैज्ञानिकता पर बताया। एक छोटी सी कविता के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। इमर्सन एक इंग्लिश का कवि है। गीता जी से प्रेरणा लेकर के उसने एक कविता लिखी है, इंग्लिश का हिंदी अनुवाद है। यदि हत्यारा सोचता है कि वह हत्या कर रहा है, यदि हत्यारा सोचता है कि वह हत्या कर रहा है, या यदि मारा गया सोचता है कि वह मारा गया है, तो वे सूक्ष्म जगत की बातें ठीक से नहीं जानते। मैं रहता हूं, जाता हूं, फिर आता हूं, सदूर या निकट मुझसे
विस्मृत हो गए। छाया और धूप दोनों एक हैं। लुप्त हुए देवता मेरे सामने प्रकट होते हैं और मेरे लिए अपमान तथा कीर्ति समान है। उनकी गणना भूल है जो मुझे छोड़ देते हैं। जब वे मुझे उड़ाते हैं तो मैं ही पंख होता, मैं ही संदेह करने वाला और मैं ही संदेह, और मैं ही वह स्तोत्र हूं जो ब्राह्मण गाता है। प्रबल देवता मेरे लोक के लिए ललकते हैं और 7 पुण्य आत्मा व्यर्थ ही लालायित होते हैं। परंतु तुम हे भलाई के विनम्र प्रेमी, मुझे प्राप्त करो और स्वर्ग की कामना छोड़ दो, स्वर्ग की कामना छोड़ दो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप यदि कोई मुझसे गलती हुई हो क्षमा चाहूंगा। अपनी तरफ से मैंने प्रयास पूरा किया है। आशा करता हूं मेरी गलतियों को आप क्षमा करेंगे। आप सबका कल्याण हो। आप सबकी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ये बात तो विनय भाई साहब ने पहले ही कह दी थी। बोले मैं इसमें गीता के श्लोकों की व्याख्या नहीं कर रहा, मैं तो गीता जी में जो ये विषाद योग है या जो उत्पन्न हुआ उसको अपने हिसाब से, जैसे वो कहते हैं ना कि इस धारावाहिक में दिखाई गई बातों का कोई वास्तविक उनसे कोई वो नहीं है। तो इसलिए भाई साहब ने बिल्कुल जो इनके स्वस्फुरित विचार हैं गीता को पढ़ने के बाद जो आते हैं, उसी के ऊपर अपना इन्होंने पूरा का पूरा आज का जो फोकस था। तो हम बहुत बहुत इसी बीच हम देख रहे हैं कि श्रद्धेय माता जी अरविंद भाई साहब तो दावत में चले गए। हाँ। माता जी के दर्शन हो रहे हैं। माता जी को प्रणाम है हमारा। आभार प्रकट कीजिए इनका। जी 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 जी। तो और कक्कड़ साहब का आभार प्रकट कर जी नहीं माता जी आपका आशीर्वाद। अरे माता जी आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद। ये सब आभार तो आपका है कि आपके दर्शन हो गए। चलिए इसी बहाने से हुए। तो जैसा कि अरविंद भाई साहब का विचार रहता है, एक गुरुदेव का ही विचार है कि फूलों की सुगंध हवा के प्रतिकूल नहीं फैलती, जिधर हवा जाती है उस तरफ ही फैलती है, लेकिन यदि आदमी के सद्गुणों की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। वाह वाह। अब जो है सभी अपने आप को अनम्यूट कर ले, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। कृपया सभी अपने वीडियो भी ऑन कर लें और अनम्यूट भी। शांति सबको नमस्कार। धन्यवाद। सबको नमस्कार, प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा